अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आई एम योर ब्रेन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू गिव अ ब्रेक टू योर माइंड। होता क्या है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, वर्क असाइनमेंट होते हैं, फैमिली असाइनमेंट्स होते हैं, फैमिली की चीज़ें होती हैं, बच्चों की चीज़ें होती हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, इंटरनल चीज़ें होती हैं। उसके अंदर ये सारी चीज़ें जब चलती रहती हैं तो हमारा दिमाग जो है वो 24 आवर चलने के लिए नहीं बना, ठीक है। इसको रेस्ट चाहिए होता है। अच्छा, रेस्ट कैसे चाहिए होता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि द रेस्ट इज़ बेसिकली अ थिंग कि जब आप सोते हैं तो आपको रेस्ट मिल जाता है, जबकि ये भी सही है कि जब आप सोते हैं तो जाहिर सी बात है आपके तमाम बॉडी जो है वो एक तरह से रेस्ट स्टेट में होती है और रेस्ट ले रही होती है। लेकिन इसके अलावा जो आपका ब्रेन है वो 20% ऑफ ऑल न्यूट्रिशन यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको सबसे ज़्यादा जो है वो रेस्ट की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे जब आप उसको कंटिन्यूसली किसी रूटीन में डाल देते हैं या चीज़ों में डाल देते हैं कि वो कंटिन्यूसली उस चीज़ पे काम कर रहा है, कंटिन्यूसली चले जा रहा है, तो ख़ास करके उसको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है या एक रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये रेस्ट जो है वो ऐसा रेस्ट नहीं होता है जिसमें ये आराम करता है, बल्कि ये रेस्ट जो होता है वो आपके अपने फ़ायदे के लिए होता है, ताकि ये अच्छी तरह से चीज़ों को ना सिर्फ मेमोराइज़ कर सके बल्कि चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके और लॉजिकल यूनिट को मज़ीद तेज़ी से चला सके। तो आज समझते हैं कि जो है वो किस तरह से ब्रेन जो है वो ब्रेक लेता है और क्या उसका तरीका होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि एक ख़ास एक्सपेरिमेंट एंड मेथड के थ्रू जो है वो ये बात जानी गई कि 25 से 30 मिनट के दरमियान में जब आप कोई भी काम करते हैं तो इसके बाद आपका एक डिप मूवमेंट आ जाता है, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन लॉस होना शुरू हो जाती है और फोकस लॉस होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर जो गेमर्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जब वो 30 मिनट लगातार एक गेम खेलते हैं तो 30 मिनट के बाद जो उनकी गेम परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी भी नीचे आना शुरू हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर जो गेम्स हैं वो 30 to 45 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म होने वाले होते हैं, ताकि फिर बाद में रेस्ट ले सकें। बहरहाल, लेकिन और भी बहुत सारे काम करने वाले लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही वो 25 to 30 मिनट के बाद कोई भी लगातार काम कर रहे होते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनका जो फोकस है, उसमें लॉस आना शुरू हो जाता है। उसमें उनकी वो कारकर्दगी या वो चीज़ नहीं रहती जो कि एक जब उन्होंने इनिशिएट किया होता है। इसे हम सिटकॉम टाइम भी कहते हैं। ये बड़ा मशहूर फ्रेज़ है जिसमें तमाम तर ड्रामाज या सिटकॉम इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि वो 25 to 30 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, या फिर अगर उससे एक्सटेंड कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरवल्स हों, 1 या 2 इंटरवल्स हों, जो 25 to 30 मिनट्स के बीच में वो इंटरवल्स आएँ जिसमें 5 से 10 मिनट का बंदे को ब्रेक मिले और उसकी कंसंट्रेशन और फोकस वापस रीबिल्ड हो सके। तो ये जो डिप है, इस डिप को हम समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने 2 चीज़ें करी। एक जो है वो बनाया प्राइमेसी और एक बनाया रिसेंसी। अच्छा, प्राइमेसी और रिसेंसी क्या चीज़ होती है? प्राइमेसी वो चीज़ होती है कि जब आपके ऊपर कोई भी चीज़ थ्रो की जाती है तो उसकी जो बिगिनिंग वो कहलाती है प्राइमेसी, और जब वो एंड होने वाली होती है तो रिसेंसी, उसका एंड। ये 2 चीज़ें आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं और दिमाग इनको बहुत अच्छी तरह याद कर सकता है। बीच की जो चीज़ होती है वो डिप हो जाती है, जिसको दिमाग इतनी अच्छे तरीके से याद नहीं रख पाता। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि अगर मैं आपको 30 वर्ड्स अभी गिनकर सुनाऊँ या बताऊँ, तो 30 वर्ड्स में से आप शुरू के 3 से 5 वर्ड्स याद रख सकते हैं और आखिर के 3 से 5 वर्ड्स याद रख सकते हैं। बीच के जो वर्ड्स होंगे वो आप यूजुअली मिस कर जाते हैं या वो आपको याद नहीं रहते, जिसकी वजह से ये प्राइमेसी और ये रिसेंसी जो होती हैं, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं याद रखना इस डिप को कंट्रोल कर। तो अब आपको करना क्या है? करना आपको सिंपल से ये है कि 30 से जैसे ही आप कोई भी काम कर रहे हो बाय रूटीन, आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं या आप अपना कोई पर्सनल वर्क कर रहे हैं, फैमिली के साथ है, या कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप जो कि लगातार आपका ब्रेन कंज्यूम कर रही है, तो आपने करना ये है कि हर 25 to 30 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना। और वो ब्रेक किस तरह से लेनी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक इस तरह से लेनी है कि जो आपने नंबर 1 थिंग कर वो ये करनी है कि आपने ब्रेक लें। जैसे ही आप 5 मिनट की ब्रेक लें तो अच्छा, अब ब्रेक्स चूँकि ज़ाहिर सी बात है अलग अलग टाइम पे आप हर 30 मिनट के बाद ब्रेक ले रहे होंगे, तो इसमें मैं जो आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, चाहे तो आप सारी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, नहीं कर सकते तो उसमें से कोई भी चीज़ रैंडमली पिक करके आपने करनी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्टेन हैं जो आपने लाजमी करनी है, जिसमें से एक चीज़ ये है वो मैं आपको बताता चलूँ। द नंबर 1 मेथड इज़ टू टेक अ ब्रीथ, ठीक है, जिसमें आपने ब्रीथ करना है और किसी भी स्टाइल में कर सकते हैं। वो योगा स्टाइल में करना चाहे उस स्टाइल में कर सकते हैं। एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लेके उसे आस्ते आस्ते छोड़ना, या जैसे भी आपको सांस लेने का दिल चाह रहा है, थोड़ा एक लंबी सांस आपने लेनी है, लाइक दैट, उसे आस्ते आस्ते रिलीज करना है। इससे क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आप ये समझ लें कि ब्रेन भी आपका एक जिस्म का ऑर्गन है, कोई मैजिक शो नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको बार बार बताई जाएगी और वो आप देखेंगे, कोई कलर देखेंगे या कोई जादू के मंत्र होंगे वो पढ़ेंगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा। नहीं, ब्रेन इज़ जस्ट योर ऑर्गन, और उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो पूरी आप उसको देंगे तो इट कैन वर्क मोर एफिशिएंटली। तो ऑक्सीजन की ब्रेन को बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें जब आप एक लंबा डीप ब्रेथ लेते हैं और उसे रिलीज़ करते हैं तो ब्रेन के पास ऑक्सीजन पहुँचता है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें ब्रेन को रेस्ट मिल रहा होता है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा होता है और वो मज़ीद परफॉर्मेंस अपनी जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है।
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है उस ब्रेक में, क्योंकि हाइड्रेशन जो है वो 30% आपका रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव कर देती है दिमाग की तरफ से। तो जब आप हाइड्रेट रहते हैं तो यू परफॉर्म 30% मोर देन व्हाट यू आर परफॉर्मिंग विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है? अब हाइड्रेट करने का मकसद ये नहीं है कि आपने अपने पास पूरी कोई, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपने पूरी बोतल पीनी है, पूरा एक गिलास पीना हर 30 मिनट बाद, नथिंग लाइक दैट। यानी कि आपके पास एक बॉटल या एक ग्लास या कोई आपके रीच तक जो है वो वाटर मौजूद होना चाहिए, जिसमें से भले से आप 2, 3 या 4 घूंट करें, जितनी आपकी प्यास है। प्यास नहीं है तो 1 घूंट करें, लेकिन वो जो घूंट करेंगे वो दिमाग को हाइड्रेट करेगा और आपका जो ऑप्टिमम लेवल है, जो टॉप लेवल है, उसको मेंटेन रखेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है मूव करना। अच्छा, मूव करने के अब मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा, लेकिन बहरहाल मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आप अपनी सीट से उठें, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करें, आगे जाएं, आगे जाकर चाहें तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, जंपिंग जैक करें, थोड़ा सा अपने आप को अगर आप उछल सकते हैं तो थोड़ा सा जंपिंग करें, थोड़ी सी अगर आप तेज़ वॉक कर सकते हैं तो थोड़ी सी तेज़ वॉक कर लें। अगर ऑफिस में हैं और ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच आउट दें, गुड स्ट्रेच दें, थोड़ा सा नीचे पैरों को हाथ लगाएं, थोड़ा सा मतलब हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर करें, थोड़ा सा अपने आप को गुड स्ट्रेच दें, क्योंकि मूवमेंट से आपका ब्लड फ्लो तेज़ होता है, ब्लड फ्लो दिमाग के पास जाता है, उसको मजीद ऑक्सीजन मिलता है और उस ऑक्सीजन से आप जो है वो अपने आप को बहुत ऑप्टिमम लेवल पे जो है वो सोचने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो आपके जो दिमाग है उसका लॉजिकल सिस्टम तेज। इसी एक्सरसाइज के अंदर अब हम बात करेंगे 3 चीज़ों की। हमने बात कर ली कि आपने ब्रेथ, सांस लेना है, आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है और आपने मूवमेंट करनी है। अब हम आ जाते हैं कि नेचुरली किस तरह से ब्रेन को तेज़ किया जा सकता है, उसको किस तरह से एक ऐसे स्टेज पे लाया जा सकता है जो कि उसको ब्रेक भी मिले और वो तेज़ भी होता रहे। तो इसमें जो नंबर 4 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप आउट ऑफ द ब्रेक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दिमाग को तेज़ करने के लिए, और ब्रेक में अगर आप करें तो ना सिर्फ आपका दिमाग तेज़ हो रहा होगा बल्कि एक अच्छा ब्रेक भी उसे मिल रहा होगा। इस टेक्निक को बहुत सारे जो ब्रेन ट्रेनर्स हैं या ब्रेन कोच हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसको सिंपली हम जगलिंग कहते हैं। जगलिंग एक मशहूर वर्ड है जिसमें जो है वो आपको एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जगल करनी होती हैं और उनके साथ खेलना होता है। मतलब आप कोशिश करते हैं कि 2 बॉल्स, 1 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल्स, जितनी आप कर सकते हैं वो जगलिंग करें। अभी स्पेस मेरे पास इस टाइप की मौजूद नहीं है कि मैं आपको जगलिंग करके दिखाऊँ, जो सेटअप मेरा लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि जगलिंग कैसे होती है, उसकी ट्रेनिंग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। जगलिंग से फ़ायदा क्या होता है? देखिए, नेचुरली आपका दिमाग जो है ना वो आपके इर्द गिर्द से सीख रहा होता है। तो जगलिंग में ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपना जो विजन है उसको एक्सटेंड करना सीखते हैं, एक अच्छे रीडर बन जाते हैं जगलिंग से। उसकी वजह ये है कि जगलिंग में आप एक बॉल पे नज़र नहीं रख सकते या एक ऑब्जेक्ट पे नज़र नहीं रख सकते, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे नज़र रखेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट आपसे मिस हो जाएगा। तो आपका जो पैराफेरल विजन्स होते हैं, जो पूरे आपका 360 व्यू या 360 व्यू नहीं होता, जो आपका एक व्यू है जितना आप देख सकते हैं पूरा, आई गेस 180 डिग्री का एंगल होता है या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, कि वो जो आप देख सकते हैं अपने व्यू में वो पूरा आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आपका ब्रेन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो चीज़ों को लार्जर देन व्हाट दे आर देखना शुरू कर देता है, बल्कि जो है वो एक आप अच्छे रीडर बन जाते हैं, क्योंकि आप वर्ड से पहले बाकी वर्ड्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जो कि हर गुड रीडर के अंदर ये एक सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपना पैराफेरल विजन इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसके साथ आपने क्या करना है, जगलिंग जब आप करते हैं तो आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि जब आपसे एक बॉल छूट जाती है तो नया जब फॉर एग्जांपल आप एक बॉल से जगलिंग कर रहे हैं वो इजीली होगी, अब आपने 2 बॉल से करना शुरू करिए, वो शुरू में इजी नहीं होगी, दूसरी बॉल हो सकता है आपसे छूट जाए। तो जैसे ही आपसे दूसरी बॉल छूटती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि समथिंग हैज़ बीन पुटिंग मी इनटू एन एक्स्ट्रा बर्डन, उसको छोड़ना ज़रूरी था ताकि मैं एक चीज़ को सही तरह से फोकस कर सकूँ और हैंडल कर सकूँ। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, नाउ द मेथड ऑफ हैविंग 2 balls इन योर लाइफ और 3 balls इन योर लाइफ और 3 or 4 ऑब्जेक्ट्स इन योर लाइफ इज फर्स्ट यू हैव टू बी मास्टर ऑफ द प्रीवियस ऑब्जेक्ट। तभी आप जो है वो मजीद ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी लाइफ में इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जगलिंग से आपका दिमाग इस बात पे भी ट्रेन होता है कि आपने फोकस कहाँ रखना है। अगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि फोकस आपका एक बॉल के ऊपर है या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो आप दूसरी बॉल मिस कर जाएंगे। इसके साथ साथ आपको उनको अलाइन भी इस तरह से करना है कि अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों को आप एक साथ उछालते हैं तो आप दोनों को एक साथ नहीं पकड़ पाएंगे, वो ग्लाइड का भी उसमें डर होगा, साथ में वो हो सकता है दोनों एक साथ आप ना पकड़ पाएं। तो आपको उसमें इस चीज़ का अंदाजा होता है कि आई हैव टू फर्स्ट थ्रो 1 ऑब्जेक्ट, जब वो अपने पीक पर पहुंचे देन आई हैव टू थ्रो द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पूरा एक ज़िंदगी का सर्कल, एक पूरा एक आप समझ लें आपको बता रहा होता है जगलिंग कि किस तरह से आपने एक चीज़ स्टार्ट करनी होती है। जब एक चीज़ आपकी टॉप पे पहुंच जाए तब आपने दूसरी चीज़ थ्रो करनी होती है। उसके टॉप पे पहुंचने से पहले अगर दूसरी चीज़ फेंकेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप उसको फेल कर देंगे, लॉस कर देंगे। इसके अलावा आप जब आपको एक सेंस ऑफ जिसे आप कहते हैं कि एक सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट होती है कि जब आप बॉल उछालते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जैसे आप जब एंड कर रहे होते हैं उसको और आप बिल्कुल उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और बॉल नीचे आके गिरती है, तो आपको पता चलता है कि देयर इज समथिंग दैट आर मेंट टू बी ड्रॉप्ड और इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई आप पे हंस रहा है तो सारी ज़िंदगी नहीं हंसेगा, और कोई अगर आपको कह रहा है कि देखो ये फेल हो गया तो सारी ज़िंदगी कहेगा, बिकॉज फेलियर इज जस्ट अ परसेप्शन। ये इसकी एक मेरी अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं।
कि फेलियर को आप अगर परसीव करेंगे हार के ऊपर तो वो हार बन जाएगा, और फेलियर को अगर आप परसीव करेंगे पार्ट ऑफ अ सक्सेस तो वो पार्ट ऑफ अ सक्सेस बन सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि फेलियर को आपने क्या समझना है। तो जगलिंग आपको ये सिखाती है। जगलिंग के साथ साथ एक और ब्रेन की बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज जो आप 5 मिनट के दौरानिया में कर भी सकते हैं अगर आप शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, और वैसे भी कर सकते हैं अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं, वो होती है क्रॉस एक्सरसाइजेस। हमें ये पता है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट कंट्रोल करता है। तो हम ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिसमें दोनों ब्रेन एक साथ जो है वो काम करें, तो ये आपस में ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं और हमारा लॉजिकल यूनिट और एक्शन यूनिट जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकता है। एनालिसिस हम बहुत अपने इंप्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में इंप्रूव हो सकती हैं। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आप अपनी जो राइट नी होती है और जो लेफ्ट एल्बो होती है उसको ऐसे करके मिलाने की कोशिश करते हैं एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, जितना आप मिला सकें, चाहे पूरा ना मिले, सिर्फ बाय एन एक्शन भी आप कर लें तो काफ़ी है। इसके अलावा और इस तरह की बहुत सारी योगा एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो यौगिक बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगी या यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मिल जाएंगी, जिसमें एक मशहूर एक्सरसाइज है कि आप अपने राइट हैंड से अपने जो लेफ्ट कान है इसको यूं करके हल्का सा रब करेंगे और फिर अपने लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को रब करेंगे और फिर हल्का सा बैठेंगे फिर उठेंगे, हल्का सा बैठेंगे, जिसे हम उठक बैठक कहते हैं, वो आप यूं करके करेंगे तो आपको जो आपके दोनों ब्रेन हैं वो आपस में मिलकर काम करेंगे और एक ब्रिजेस क्रिएट करना शुरू करेंगे जिसमें आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सो ये है जो आपके ब्रेन को ब्रेक देती हैं, एक्सरसाइज इंप्रूव करती हैं, स्मार्ट करती हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है या आपका फोकस टूट रहा है, कंसंट्रेशन टूट रही है, 5 मिनट का ब्रेक लें। इट विल रिपेयर ऑल दीज इनकन्सिस्टेंसीज, जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी फिल्म्स भी बनी हैं मेरे ख्याल से। अगर मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी नहीं देखी, अभी कोई स्नूकर की फिल्म बनी थी, उसमें जब फोकस लूज करने लगता है तो वो सो जाता है रुमाल रख के, और भी इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ आपको मिल जाएंगी। इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन को ब्रेक दें ताकि वो थके नहीं, बूढ़ा ना हो और ख़राब ना हो, बल्कि मज़ीद एक्सटेंड करें अपने आप को, मज़ीद फोकस्ड में रखें। क्योंकि जब आप उसको टाइम नहीं देंगे ब्रेन को अपने, तो इट विल स्टार्ट टेकिंग इट एज इट इज़ कि ठीक है भाई बगैर फोकस के भी काम चल जाता है, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में बगैर फोकस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। सो गिव योर ब्रेन अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट आफ्टर एवरी 25 to 30 मिनट्स। ये आपका असाइनमेंट है, और कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज आपने करी और उससे क्या फ़र्क पड़ा। सो दिस इज़ इट, इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। उबैद रहमान, अल्लाह हाफिज़।